सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरे प्यारे साथियों, अनु सर का सादर नमस्कार। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है आपके पास तक? वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग आपसे एमसीक्यूज की बात करेंगे और ये एमसीक्यूज जो होंगे वो मेनली जो सेलेक्ट किए गए हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अनमोल भाई वेरी वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा सा साथ बस ठीक है, क्योंकि जब ठीक होगा तो क्लास में प्रेजेंट हो जाऊंगा, अदरवाइज तो मुश्किल। आवाज आपको बता रही होगी कि आवाज में थोड़ी ताकत कमजोर हो गई है, बाकी तो ताकत अभी लौटेगी, वापस लौटेगी 1-2 दिन के अंदर। बोलने पर जोर देना पड़ रहा है, बाकी तो ठीक है। चलिए, कोई नहीं, ये सब चलता रहता है। ये तो शरीर है, यूं ही चलता रहेगा। चलिए, अब हम लोग आपसे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर करने के बाद थोड़ा सा कम हमें मौका दीजिएगा बोलने का, आप लोग ज्यादा बोलिएगा और आंसर दीजिएगा। जब आंसर नहीं आएगा तो एक्सप्लेनेशन में करूंगा। बाकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, जो पीडीएफ आपको, बाकी बहुत सारे लोगों के पास ये पीडीएफ होगी भी, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए अपलोड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स? इसमें से एनाइनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, बताएंगे आप। विच वन इज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स? इसमें से एनाइनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है? एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो निगेटिव होना चाहिए, वो कहलाता है हमारा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो आप जरा बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें से एनाइनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा हो सकता है। विच वन इज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स? जी जवाब दीजिए, आपके जवाब का इंतजार है मुझे, बताएं। फेरिक फेरोसाइनाइड अनमोल बोल रहे हैं। बाकी लोग भी जवाब दें, जो लोग भी ऐप पर आ चुके हैं, जो लोग अपने क्लास में को ज्वाइन कर चुके हैं, वो लोग जवाब देने की कोशिश करें। अनमोल ने अपना जवाब जो है दर्ज किया है, फर्स्ट का सी। रजनी ने भी सी किया है। वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान दीजिए कि कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट एनाइनिक होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट तो देखिए, कोबाल्टेट 8 वहीं पर लगा होता है जहां पर एनाइनिक होता है। प्रीति जी वेरी गुड इवनिंग। प्रवेश कुमार सादर प्रणाम। जहां 8 लगा होता है वो एनाइनिक होता है, तो ये दोनों ही एनाइनिक हो गए। ये दोनों एनाइनिक हो गए, बोथ एनाइनिक आपको दिखाई दे रहे हैं, बोथ एनाइनिक हो गए ये। और साथ ही में फेरिक फेरोसाइनाइड, ये पार्ट भी नेगेटिव ही होता है, ये पार्ट भी नेगेटिव ही होता है। फेरिक फेरोसाइनाइड वाला पार्ट जो होता है वो भी नेगेटिव होता है, बाहर Fe4 होता है। और आप अंदर का नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर आपको याद है अच्छे से तो Fe 2 हिस्सों में रहता है ना, ये फेरिक फेरो साइनाइड वाला जो पार्ट है ये भी नेगेटिव ही होता है। इसका मतलब फिर आंसर जो होना चाहिए वो आपका डी होना चाहिए। आंसर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। द एडिशन कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, जो अपने सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करे रखता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट कहलाता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। थर्ड और फोर्थ में से ऑप्शन आपको देना पड़ेगा, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। नॉलेज प्लस एकेडमी आपका जो नाम है, मैं फिर भूल गया हूँ नाम, में शायद आपने एक बार बताया भी था लेकिन रिमाइंड ध्यान नहीं रहा। एक बार दोबारा बताएंगे सर? इन द रिएक्शन
डी के वर्मा जी, फर्स्ट का डी होगा, सेकंड का डी नहीं है, कॉम्प्लेक्स होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको याद है ये बात मेरी ध्यान से, तो आप इस बात का ध्यान दीजिए। यहाँ पर वर्ड कॉम्प्लेक्स आयन होता है, कोऑर्डिनेशन आयन नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन आयन और कॉम्प्लेक्स आयन दोनों चीजें डिफरेंट है। देखिए, कोऑर्डिनेशन आयन आपने नहीं पढ़ा होगा, कहीं भी कोऑर्डिनेशन आयन वर्ड यूज नहीं किया गया है। नोट करिए मेरी इस बात को, कोऑर्डिनेशन आयन नहीं होता, कॉम्प्लेक्स आयन यूज किया गया है वर्ड, कॉम्प्लेक्स आयन यूज किया जाता है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। छोटी सी गलती है, बड़ी हो सकती है, ध्यान दीजिए इस पर। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन द रिएक्शन 4K प्लस 4KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, और द प्रोडक्ट फॉर्म्ड कैन गिव द टेस्ट। तो अब आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट में बनना चाहिए K4FeCN का होल 6 बन जाएगा, और साथ में, हाँ बस इतना ही बनेगा। तो ये टेस्ट दे पाएगा, ये हमें तो लगता नहीं कुछ टेस्ट दे पाएगा ये केवल K पॉजिटिव का टेस्ट देगा, और ये थर्ड वाला आएगा। अच्छा ठीक है, रविंदर जी नमस्कार, रविंदर सिंह अमरोहा, ठीक है रविंदर जी। तो रविंदर जी बताएंगे, थर्ड वाले का आंसर बताएंगे। मेरे हिसाब से जब ये टूटेगा, आयोनाइज होगा, तो 4K पॉजिटिव मिलेंगे, और साथ में FeCN का होल 6 आपको मिलेगा। यहाँ पर आपका 4 नेगेटिव, तो यहाँ पर आंसर नंबर थर्ड आना चाहिए। आंसर नंबर थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में। यहाँ पर आप बिहार एस्टेट लिख लीजिए, और BPSC दोनों के लिए, फिलहाल ये BPSC के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनु उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छा है, करिए फटाक से। कोऑर्डिनेशन थ्योरी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल पुट फॉरवर्ड, ये एक क्वेश्चन होता है, और ये फिक्स क्वेश्चन माने जाते हैं। दीज आर कॉल्ड फिक्स क्वेश्चंस। इनको हमने अपनी एक कैटेगरी बना रखा है जिसका नाम रखा है फिक्स क्वेश्चन, उसमें लाए हैं। तो प्लीज आप इसका आंसर बताएंगे। बताइए, आप ज्यादा बोलिए, थोड़ा सा हम पर कम लोड डालिए, नहीं तो आज ही सिर दर्द कर जाएगा, फिर कल नहीं पढ़ा पाएंगे, गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। आज हमारे ऊपर लोड कम डालिए, 2-3 दिन के अंदर सेट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी भी रेस्ट में आ जाती है, तो वर्किंग कंडीशन उसकी डाउन हो जाती है। जी बोलिए। डी होगा, चलिए ठीक। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के द्वारा बनाए जाते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। लो स्पिन का जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देगा। जब पेयरिंग करा देगा तो डी ऑर्बिटल अंदर वाली यूज हो जाएगी, इनर डी यूज हो जाती, इनर डी। और इनर डी में फिर ऑप्शन आपके सामने फिफ्थ वाले का मुझे लगता है कि थर्ड ही सही आएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। मनोपाध्याय, सृष्टि श्रीवास्तव, रजनी कुमारी, वेरी गुड, अनमोल यादव, पूनम, आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए, और आज हमारी मेहनत जो है वसूल करवाइए। हम मेहनत कम करें और आप ज्यादा करें, ऐसा कुछ करिए कि आप ज्यादा करें। ठीक है, एक एक लोग जवाब देते रहिए, सब लोग स्पीड में जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, क्योंकि हम ज्यादा बोलेंगे दिक्कत करेगा। बस 1-2 दिन थोड़ा सा, वैसे मेरी आदत नहीं है, अभी देखना है आधे घंटे अगर मैंने पढ़ा लिया तो फ्लो में आ जाऊंगा, ऑटोमेटिकली आ जाऊंगा। सृष्टि, एग्जाम होने के चांस अभी जल्दी नहीं है। कौन से एग्जाम की बात कर रही हो? अगर बिहार एस्टेट की बात कर रही तो 20 तारीख होली के बाद की बात करिए, अभी की बात मत करिए, होली के बाद की बात करिए। बिहार एस्टेट होली के बाद की बात करिए। इसलिए आप आराम से तैयारी करें, घबराएं बिल्कुल नहीं। अबाउट AgNH3 का होल ट्वाइस Cl विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो पहली बात तो ये जो है वो 6 वाले में ये जानकारी आपको रहनी चाहिए कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सही बात है।
नेम इज क्लोराइडो, क्लोरो ठीक है कोई बात नहीं, क्लोरो नहीं आएगा, यही गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, यही गलत है। क्लोरो, क्लोरा एक्चुअली में बाहर है ना, तो ये सवाल ही नहीं उठता इधर आ जाए, तो फिर सेकंड वाला ही ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, यानी इसका फॉल्स स्टेटमेंट यही होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, सेवेंथ पर आ जाइए, वेरी गुड नाइस, सेवेंथ पे आइए, शाबाश, वेरी गुड। ये पूछा गया है बहुत सारी पीजीटीज में, ये पूछा गया है कि है ना, विल्किंसंस कैटलिस्ट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ये बहुत बार पूछा गया है कि विल्किंसंस कैटलिस्ट के बारे में। तो सेवेंथ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। सेवेंथ का बी है, पॉलीमेराइजेशन में यूज होता है या हाइड्रोजिनेशन में यूज होता है? वो जिगलर नाटा है पूनम, मनु उपाध्याय। विल्किंसंस कैटलिस्ट जो होता है वो हाइड्रोजिनेशन में यूज होता है, याद करिए। पहले बात तो मनु आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज, मैंने आपको कैटलिस्ट विल्किंसन वाला बताया भी है, कई बार भी बताया है, फिनाइल ग्रुप इसमें लगा रहता है, तो आप जरा बताएंगे कि व्हाट इज विल्किंसन कैटलिस्ट, पहले तो ये बताएं आप लोग, है ना। विल्किंसन कैटलिस्ट होता क्या है, थोड़ा सा मुझे बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं, हाइड्रोजनेशन तो अब आंसर हो ही गया, कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाट इज विल्किंसन कैटलिस्ट, इसको क्या बोलते हैं? विल्किंसन कैटलिस्ट रोडियम वाला होता है, बिल्कुल सही बोला आपने। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, है ना, रोडियम क्लोराइड होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड होता है, और ये एक्चुअली में एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन में काम आता है। अगर किसी को न पता हो, भूल गए हो आप लोग, कोई बात नहीं, भूला चूकी तो चलती रहती है भाई, स्टडी यही होती ही है। C6H5 का होल थ्राइस पी ले लीजिए आप, और इसका भी होल थ्राइस कर दीजिए, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो गया, है ना। इसका उसके बाद RH रोडियम क्लोराइड, RHCl, ये लिख लीजिएगा। हाँ, लिख नहीं पाओगे, बिल्कुल सही बात है, लिखने में मिस्टेक हो ही जाती है वो, क्योंकि आप व्हाट्सएप मोबाइल से इतना टाइप करने में दिक्कत होती है। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिख लीजिए, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिख लीजिए, रोडियम क्लोराइड, और ये होमोजीनियस कैटलिस्ट भी कहलाता है। और होमोजीनियस कैटालिसिस में ही इस काम आता है। वेरी गुड सृष्टि, शाबाश। देखो, एग्जामिनेशन में न तुम बहुत ताकतवर हो ना हम बहुत ताकतवर हैं, एग्जामिनेशन में वही ताकतवर है जो एट ए टाइम जो है वो अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छा कर दे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनेशन में मौके पे चौका जिसने मार दिया, जो मैदान पे हो छक्का मार दिया, तो समझ लो टीम, भाई ये मान के चलिए जो बॉलर होता है लास्ट में जाता है, पता लगा एक बॉल 6 रन, इंडिया जीतने को खड़ी हुई है। अब भाई साहब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो तो पूरी ताकत लगा देगा, वो जहां जान रहा है कि अब हारना तो निश्चित है, लेकिन नहीं, या तो बैट नहीं या बॉल नहीं, दो में से एक ही बात है, सेट बैठा दो कायदे से, और अगर बैठ गई बॉल कायदे से तो फिर जीत उसी के नाम दर्ज हो जाएगी, और अगर हार गई तो भी उसी के नाम दर्ज हो जाएगी कि बोले यार बताओ एक मार देता काश। ये बात ध्यान दीजिए। Which of the following organometallics is used as a fungicide in the plant protection? प्लांट के प्रोटेक्शन में एज ए फंजीसाइड कौन यूज होता है? तो आपको पता होना चाहिए, इथाइल मरकरी क्लोराइड का कंपाउंड होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला कंपाउंड हम लोग प्लांट के फंगस को रिमूव करने में यूज करते हैं। चलिए आगे आइए। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट द कॉम्प्लेक्स? आपने अनमोल जी ये बात बहुत जो है सुनी होगी कि व्हाट इज फॉल्स, मतलब ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट द कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन बहुत मतलब जो है कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, और उस कंडीशन में कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं जिस कंडीशन में ये दिए रहते हैं। बताइएगा, नाइन्थ वाले का जवाब बताइएगा, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट द कॉम्प्लेक्स।
PtNH3 का होल 4 Cl2 Br2, सभी रॉन्ग है, सभी रॉन्ग है। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की दो आ ही नहीं सकती है, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का 8 है नहीं। ब्रोमाइड का ये टेस्ट देगा और क्लोराइड का नहीं देगा, तो सभी रॉन्ग हो गए। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, सभी रॉन्ग है, बहुत सुंदर भैया, मजा आ रहा है। अब ऐसे ही अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे ना तो हमें भी अच्छा लगेगा। जी बोलिए। चलिए 19 से उल्टा करना शुरू करिए, 19 से चलिए। विच हैज द 19, 18, 17 चलेंगे, उल्टा चल देंगे। विच हैज द मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक नेचर, इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर सबसे ज्यादा किसका है? जी बताइए। तो पैरामैग्नेटिक नेचर निकालने के लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वीक फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पर भी वीक है, लेकिन आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैंगनीज यहाँ पर डाई पॉजिटिव आएगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मैंगनीज यहाँ पर डाई पॉजिटिव आ जाएगा, डाई पॉजिटिव, और यहाँ पर कॉपर डाई पॉजिटिव, यहाँ पर कॉपर डाई पॉजिटिव, यहाँ पर आयरन Fe डाई पॉजिटिव। तो मैंगनीज डाई पॉजिटिव में मेरे हिसाब से 5 आना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब फिर 19 का जवाब जो है वो थर्ड होना चाहिए। क्या चेक करिए, मोस्ट पैरामैग्नेटिक थर्ड ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। बताइए रविंद्र कुमार जी, यही होना चाहिए ना? For a stable complex, the value of ionic potential for a stable complex, कोई भी complex stable है, the value of ionic potential charge और charge ionic radius should be। तो मेरे हिसाब से अगर आयनिक पोटेंशियल की बात कर रहा है तो फिर हाई होना चाहिए, हाई होना चाहिए। चेक करिए 18 वाले को, चेक करिए। आयन की हाई चार्ज डेंसिटी होगी तो लिगेंड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो मेरे हिसाब से फोर्थ आना चाहिए। 18 वाले का DK वर्मा जी, अनमोल यादव, नॉलेज प्लस यानी रविंदर कुमार जी, बोलिए। 18 का जवाब बोलिए। आपका जवाब हम तक नहीं आ पा रहा है, देर में आ रहा है, थोड़ा स्पीड मेंटेन आप लोग करिए। मुझे लगता है कि स्पीड नहीं मेंटेन, नहीं तो जवाब आ जाता है। बोले फटाफट। 20 का डी बता रहे हैं, बिल्कुल हाई होना चाहिए, 20 का डी ही है, सही है ना? चलिए 17 पे आइए। इन द कॉम्प्लेक्स, ये दिया हुआ द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4, 2 6 आएगा, और 3, 6 और 3 आना चाहिए। 6 और 3 यानी कि 17 का फर्स्ट होना चाहिए। चेक करिए 17 का फर्स्ट है क्या? 17 का फर्स्ट है। आप लोग हम ही से मेहनत करा रहे हैं, नेटवर्क स्लो है। अच्छा ठीक है, हम ही से मेहनत मत करवाओ आज, आज ना करवाओ, 2 दिन के बाद करवा लेना जितनी चाहे, लौट दूंगा पूरी दुनिया। 17 का ए हो गया। 16 बताइए। विच हैज एन ऑक्टाहेड्रल शेप, इसमें किसकी शेप ऑक्टाहेड्रल है? इसमें किसकी शेप ऑक्टाहेड्रल है? सभी की शेप ऑक्टाहेड्रल है। जी बताइए। ऑल, ठीक, वेरी गुड, नाइस। क्वेश्चन सही लग रहे हैं आप लोगों को? देखिए क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, ये भी मान के चलो आप, क्वेश्चन इन्हीं में से आना निश्चित है। चलिए 15 वाला बताइए, 15वां बताइए। द नंबर ऑफ आयंस पर मोल ऑफ द नंबर ऑफ आयंस पर मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये इन द एक्वस सॉल्यूशन विल बी, कितने आयन मिलेंगे? 15 वाले को पहले आप आयनाइज करो, आयनाइज करो। कैसे बनाओगे आप? इसे ऐसे लिखोगे ना कि CO, भाई आपको याद होगा ना ये कंपाउंड कैसे लिखा जाता है? CO NH3 का होल 5Cl, ऐसे लिखो, .Cl2। तो इसका मतलब एक आयन तो पूरा ये गिना जाएगा, 2 ये गिने जाएंगे, टोटल 3 गिने जाने चाहिए, टोटल 3 आने चाहिए। तो मेरे हिसाब से थर्ड आएगा।
थर्ड आएगा, है ना। चलिए, द फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये ट्रिस, ट्रिस का मतलब हो गया तीन तो हो गया, इथाइलिन डायमीन का मतलब ये हो ही गया तीन, ठीक है। कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, तो 14 वाले का अगर मैं जवाब देखना चाह रहा हूं तो मेरी जहां पर फिंगर गई है यही जवाब मुझे लग भी रहा है, यही जवाब मुझे लग रहा है ना। देखो भाई, द नंबर ऑफ द क्लोराइड आयंस विच वुड बी precipitated when the complex PtCl4, मेरी तरफ से नेटवर्क स्लो नहीं है, अगर मेरी तरफ से नेटवर्क स्लो होगा तो हर जगह स्लो हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। मेरा नेटवर्क अगर गड़बड़ करेगा तो हर किसी के पास गड़बड़ होगा, और आपका पर्सनल है तो पर्सनल पर आएगा। 14 वाले का जवाब दे दिया फर्स्ट है। 13 पे आइए, 13 पे आइए और 12 पे आइए। 13 12 दोनों बताएंगे आप लोग, 13 और 12 दोनों के जवाब आपको देने हैं जी। 13 का जवाब दीजिए। द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस विच वुड बी प्रेसिपिटेटेड, जब इस बिल्कुल सेम कंडीशन जो अभी नीचे वाला क्वेश्चन आपने 16 के बाद जो किया था, सॉरी 15 वाला क्वेश्चन, और ये सेम है लगभग। 13 वाले का भी आयन बना लीजिए, इसको पीटी के साथ में जोड़ लीजिए। 13 वाले का जवाब बोलिए। फोर्थ आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट, फोर्थ ही आएगा। 13 वाले का देखिए क्या है कि एक्चुअली में ये PtCl4 और NH3 का होल ट्वाइस आ जाएगा, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, और बाहर दो आ जाएंगे। तो टोटल क्या कह रहा है, इज द ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट, और जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे तो दो क्लोराइड आयन दो AgCl बनाएंगे, मतलब फोर्थ वाला जवाब सही होगा, दो ही बनेगा। सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो लोग जान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स PtNH3 का होल 4Cl2 और बाहर आ गया आपका Cl, तो काउंटर आयन यही दो हुए, तो यही दो दो Ag पॉजिटिव आयन से कंबाइन करेंगे, दो Cl नेगेटिव आयन, तो दो AgCl के प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएंगे, इसलिए 2 यहाँ पर आंसर एक्यूरेट आएगा, यही वाला। मनु जगमोहन जी, जगमोहन कुमार जी, ठीक है आप। जगमोहन जी, आप एक्चुअल में बताइएगा, क्या आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते भी हैं शायद, या कोचिंग भी होगी आपकी खुद की? जहाँ तक मुझे अनुमान है आपकी खुद की कोचिंग है, और आपके साथ में मुझे लगता है कि क्या एज फैक्टर भी तो नहीं आ रहा है कहीं सामने कि जल्दी निकल जाए फटाफट, नहीं तो एज फैक्टर अड़े टकरा जाएगा, ऐसा तो कंडीशन नहीं है। द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 12th वाला बताइएगा। The number of unpaired electrons in the complexes NiCl4 2 negative and NiCO का होल 4 R, बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं? 12 वाले का जवाब दीजिएगा। 12 वाले का जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर मैं पहले वाले की बात करता हूं तो पहले वाले में भी एक फील्ड लिगेंड हो गया, Ni पर दो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3D का मतलब हुआ 3D 8 हो गया, 4s तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें दो अनपेड आ गए। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स, इसमें दो अनपेड आ गए और इसमें जीरो आ जाएगा, दो और जीरो आंसर होना चाहिए, यानी कि 12 का थर्ड आना चाहिए, 12 का थर्ड आना चाहिए। जगमोहन जी, तो नेटवर्क आपकी तरफ भी स्लो लग रहा है, मेरा तो स्लो क्या, अनमोल मेरी तरफ से आवाज देर में आ रही है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बताइएगा। मेरा नेटवर्क स्लो है क्या? मैं अपना चेक कर लेता हूँ, मेरा तो 5G पे ही चल रहा है, नहीं 5G पे ही चल रहा है मेरा। चलिए, 10th और 11th बताइएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अ कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं एल्युमिनियम के साथ में रिएक्शन देखूंगा तो एल्युमिनियम कभी भी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव, एल्युमिनियम नहीं बनाता, ये अपनी ऑर्बिटल को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, तो एल्युमिनियम नहीं बनाता है। फॉर द फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन द कंडक्टेंस मेजरमेंट आर मोर यूजफुल इफ, बताइएगा 11th वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन द कंडक्टेंस मेजरमेंट आर मोर यूजफुल इफ कॉम्प्लेक्स आयन गिव आयंस इन सॉल्यूशन, इफ द कॉम्प्लेक्स गिव्स आयंस इन सॉल्यूशन, अगर बनाएगा कॉम्प्लेक्स तभी मोर यूजफुल हो जाती है, अदरवाइज मोर यूजफुल नहीं होगा। पूनम वेरी गुड, नाइस, गुड गर्ल, बहुत सुंदर। चलिए क्वेश्चन तो आपको अच्छे लगे होंगे जहां तक उम्मीद है, और इनमें से मिलेंगे भी एग्जाम में, ये भी मेरा भरोसा है। जी बताइएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सिल्वर इन द लीनियर कॉम्प्लेक्स, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। हाइब्रिडेशन सिल्वर की मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या आनी चाहिए? क्या एसपी आ जाएगी? क्या एसपी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी? ऐसा है क्या? बड़ा अजीब सी कंडीशन है कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन आए। क्या एसपी आ जाएगी? चेक करिए, 20 वाले का जवाब चेक करिए, है ना। अदरवाइज तो लगता है ना कि अब ये भी बड़ा अजीब सी नोट करने वाली बात है कि एग्जामिनेशन में पूछ ले कहीं कि क्या क्या एसपी हाइब्रिडेशन पॉसिबल है जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल आयंस में एसपी लगेगा कि नहीं हो सकती, कंफ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए और कहीं पर इसे नोट भी कर लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिए, दोनों ऑप्शन आपको दे रहा हूं। ये पीडीएफ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। चलिए ट्रू स्टेटमेंट पे आइए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बोलिएगा? विच स्टेटमेंट इज ट्रू? विच स्टेटमेंट इज ट्रू, बताइएगा। 21 वाले का जवाब दीजिएगा। ये तो स्क्वायर नहीं होता, गलत, टेट्राहेड्रल होता है। निकल इन DsP3 नहीं पॉसिबल है। कॉम्प्लेक्स इज ए पैरामैग्नेटिक हैविंग 4 अनपेयर्ड, ना, एक अनपेयर्ड होता है। तो क्रोमियम फॉर्म्स मोनोमेरिक कार्बोनाइल नहीं बनाता है ये। क्रोमियम के जितने भी कार्बोनाइल होते हैं वो मोनोमेरिक नहीं होते हैं, डाइमेरिक होते हैं, पॉलीमेरिक होते हैं, है? यही होते हैं? नहीं, क्रोमियम के ही मोनोमेरिक होते, बाकी सबके डाइमेरिक और ट्राइमेरिक होते। तो 21 वाले का जवाब मेरे हिसाब से अब 4th आना चाहिए। इवन एटॉमिक नंबर वाले ही बनते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो क्रोमियम Cr ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड का होल 6, इस तरीके का कंपाउंड बनाता है, क्रोमियम ही मोनोमेरिक बनाते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी नोट कर लो कहीं पर। क्रोमियम विद इवन एटॉमिक नंबर फॉर्म्स मोनोमेरिक कॉम्प्लेक्सेस या कार्बोनाइल्स। तो 21 वाले का जवाब भाई जगमोहन जी, अनमोल, 4th आना चाहिए। ट्रू स्टेटमेंट है ये। ऊपर वाले तीनों गलत है। चलिए आइए आगे बढ़िए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होती है वो हमेशा उस कंपाउंड के द्वारा शो की जाएगी जहां पर या तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हो और या फिर ऑक्टाहेड्रल हो। टेट्राहेड्रल में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि एक ही ऑप्शन मेरे पास में बचा है, कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना, सेंट्रल मेटल आयन इज DsP2, ये हो, और या फिर ऑक्टाहेड्रल वाली कोई कंडीशन इसमें दी नहीं है।
तो उसको आप लीव कर दीजिए। द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? तो मेरे हिसाब से जो चिलेटिंग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये आपका बाइडेंटेट, ये बाइडेंटेट, ये मोनोडेंटेट और ये आपका हेक्साडेंटेट है। तो यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। जगमोहन जी, आपको हमारे क्लास समझ में आ रहे हैं? क्या आपको जो जब आपने क्लास ज्वाइन किया, तो मैं सिर्फ इसलिए जानना चाहता हूँ कि क्या हम आपके उस व्यू पर खरे उतर पाए जो आपने सोचा था कि मैं क्लास ज्वाइन करूंगा तो मुझे सही क्वेश्चंस मिल जाएंगे? ऐसा कुछ हुआ या इसका अपोजिट हो गया कि यार हमने सोचा कुछ और था, निकला कुछ और? बस एक ही कमी है मेरे अंदर, वो कमी ये है कि भाई कॉलेज गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो थोड़ा समय कॉलेज को देना पड़ता है, थोड़ा बहुत बीमारी में चला जाता है, बाकी तो आप ही को देता हूँ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय octahedral complexes having, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय octahedral complexes having, तो आपको पता होना चाहिए कि टू ट्रांस बाइडेंटेट अगर हो जाए, 24 वाले का जब आप पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर मान लीजिए ये कंडीशन हो जाए, यहाँ पर कोई मेटल लगा है, तो एक कंडीशन तो ये पॉसिबल हो सकती है कि भाई ये ऐसे लग जाए बाइडेंटेट, ये ऐसे लग जाए और ये ऐसे लग जाए, ये संभावना है। तो यानी कि टू ट्रांस बाइडेंटेट भी लग सकते हैं, ठीक है, दो अपोजिट लग जाए, यहाँ और यहाँ लग जाए, पॉसिबल है। ऑल थ्री बाइडेंटेट लगे तभी है, मतलब इसमें तो सेम बन जाएगी मिरर इमेज, इसमें तो संभावना ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से फोर्थ आना चाहिए, फोर्थ। 24 वाले को चेक करिए, फोर्थ आना चाहिए, क्योंकि ऑल द थ्री बाइडेंटेट लिगेंड होंगे तभी इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगी, अदरवाइज कर जाएगी। तो क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ? क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है जगमोहन जी, आपने बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, गुड। आपने जो एक्स्ट्रा के लिए ज्वाइन किया है वो भी आपको अभी मिलेगा। हेट्रोसाइक्लिक मैंने बताया ही बताया है, अभी आपको मैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन भी बताऊंगा, और दोबारा मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बताऊंगा, डाइज भी, ड्रग्स भी बताऊंगा। डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द मटेरियल विच यू रिक्वायर्ड, जो आपको चाहिए वो मिलेगा 100%। और उसकी ऑलरेडी वीडियो भी अपलोडेड है, आपने शायद नोटिस किया होगा कि उसकी वीडियोस भी ऑलरेडी पहले से अपलोडेड हैं, जो मैंने पिछली बार पढ़ाया था। और अब जो पढ़ाऊंगा, अब ये मैंने हेट्रो पढ़ाया ही था, आपने नोटिस किया होगा। द मेटल ट्राइऑक्सलेट, ठीक है, आप संतुष्ट हैं तो मुझे अच्छा लगा। आप संतुष्ट नहीं हो गए तो भी मुझे बताइए कि सर हमें ये चीज़ यहाँ से नहीं मिल पा रही है, मैं इस चीज़ से, आप इस चीज़ को भी पूरा करें। फेज रूल भी मेरा अपलोडेड है पूरा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए 25वें वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, 25th वाले क्वेश्चन पर आइए। द मेटल ट्राई ऑक्सलेट कॉम्प्लेक्स आयन सोज, तो ट्राई ऑक्सलेट का मतलब है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा मेरे हिसाब से, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड, तो स्क्वायर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और वीक फील्ड लिगेंड है, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। तो 26 वाले का बताइए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। क्या लगाऊं, स्क्वायर और ये फोर्थ लगाऊं या फर्स्ट लगाऊं? इन दो में से एक ऑप्शन सही है, इन दो में से एक ऑप्शन सही है, बोलिए फटाफट। आपका आंसर नहीं आ पा रहा है मेरे तक। जल्दी बोलिए, 26 वाले का जवाब दीजिए।
देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो आपको पता होना चाहिए 5D8 हो जाएगा, और 5D8 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। तो सिंपल सा मेरे हिसाब से फिर जवाब इसका फर्स्ट आना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बिल्कुल डायमैग्नेटिक होना चाहिए। क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन वीक फील्ड है, जबकि अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं सर। एल्यूमिनियम इज एस्टिमेटेड एज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ, ये क्वेश्चन जो है वो मतलब बीएससी लेवल पर भी पूछा जाता है, तो इसका जवाब हम आपसे उम्मीद करेंगे कि एल्यूमिनियम इज एस्टिमेटेड एज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27 वाले का बताइएगा। जगमोहन जी 26 का फर्स्ट ही होगा, आप चेक करिए, आप शायद कंफ्यूज हो गए हैं। देखिए ये 5D8 आएगा जो पेयर्ड हो जाएगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। प्लेटिनम डाई पॉजिटिव की कंडीशन है ना, प्लेटिनम का कन्फिग्रेशन जो होता है 5D9 और 6s1 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 5D8 रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, तो पेयरिंग हो जाएगी, आपके पास एक ही d ऑर्बिटल मिलेगी, तो पेयर्ड हो जाएगी पेयर्ड हो जाएंगे तो मतलब डाया हो जाएगा, पहला ही सही है, आप परेशान हो रहे हैं। 27वें वाले का देखिएगा, 27वें वाले का फर्स्ट है, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन बनाता है, और 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन कंपाउंड जो है वो एल्यूमिनियम के एस्टिमेशन में काम आता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। 28 पर आइए, 28 कह रहा है विच इज द फॉल्स अबाउट दिस, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लिगेंड्स सेम आ चुके हैं। ठीक है, विच इज फॉल्स अबाउट द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स की कंडीशन में। तो 28 वाले को जरा देखिएगा, 28 वाले में इट शोज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यही स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ठीक है, 28 वाली कंडीशन हो गई ना। 29 वाली कंडीशन पर चले आइए, 29 वाली कंडीशन में क्या होगा वो भी ध्यान दीजिएगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट इज, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर, 29 वाले पे आइए, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। अब क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट देखिएगा, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट बोलिए। ट्वेंटी नाइन का बोलिएगा, 29 का थर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पीजीटी एग्जामिनेशन में बहुत आता है, 30 वाला। प्रसियन ब्लू हैज द कॉम्पोजिशन, प्रसियन ब्लू की कंपोजिशन क्या होती है, क्वेश्चन बहुत आता है। फेरिक फेरोसाइनाइड वाली कंडीशन है, तो फेरिक फेरोसाइनाइड वाली Fe4 FeCN का होल 6, यही था ना पहला क्वेश्चन, याद है आपको भी, फेरिक फेरोसाइनाइड, उसमें पूछा था ना एनाइनिक कॉम्प्लेक्स किसमें है।
एनायनिक कॉम्प्लेक्स किसमें हो, अभी पूछा था ना थोड़ी देर पहले, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था अगर आपको याद होगा, यही था ना। ठीक है, इसके बाद आइए 31 पे आइए। पिक आउट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स अ पुअर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इन द सॉल्यूशन। कौन सा पुअर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होगा, तो आयंस चेक कर लीजिए, जहां पर सबसे कम आयन मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको टोटल 3 आयन मिल जाएंगे, यहाँ पर टोटल 5 आयन मिल जाएंगे, यहाँ टोटल 2, यहाँ 0। तो जहां पर 0 आयन मिलेगा, एक ही आयन मिलेगा ना, 0 का मतलब ये खुद ही मॉलिक्यूल है, आयन यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। और अगर आप कहना भी चाहो तो ये कह सकते हो यहाँ पर केवल एक ही आयन, मतलब यही मॉलिक्यूल ही रहेगा। तो फिर आंसर सबसे पुअर कंडक्टर फिर यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ सिग्मा एंड पाई मेटल कार्बन बॉन्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें पाई भी आयरन पेंटा, देखो ध्यान से, आयरन पेंटा कार्बोनिल होता है। इसी में आपको दोनों कंडीशन दिखाई देंगी क्या, 32 वाले का जवाब देखिएगा, मेटल कार्बोनिल है ये, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहीं पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो यही जवाब होना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनु, बहुत सारे पीजीटीज एग्जामिनेशन में आता है, इस पे बीपीएससी लिख लो, जिन लोगों ने बीपीएससी का फॉर्म भर रखा है वो लोग इस पे लिख लें। ये यूपी पीजीटीज में भी खूब आया है, यूपी पीजीटीज में भी ये आया है, केबीएस में भी खूब आता है ये क्वेश्चन, एनबीएस में भी खूब आता है। हाँ बिल्कुल, बैक बॉन्डिंग मीन सिनर्जिटिक इफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं इसे, बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड, नाइस सर, 100% आप सही कह रहे हैं। चलिए 50 क्वेश्चन का स्लॉट है, पूरा करेंगे आज जी। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए, 33 पर आ जाइए जी। जगमोहन जी, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको भी आप देखते रहिए, तो आपकी जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनका भी समाधान उम्मीद है हो जाएगा। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24 है, बताइएगा। तो यानी कि 24 हो गया, 24 में आप जो जोड़ दीजिए, 24 और 12 36 हो गया। तो क्या 33 वाले का जवाब, माइनस का घटा दीजिए उसमें से, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 घटा दीजिएगा, 36 में से 3 घटाइए, 33 बचा, थर्ड आएगा, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट फार्मूला पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये तो बहुत इजी है, K4FeCN का होल 6, बहुत ही इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल, इसमें से कौन पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल बनाता है। 35 पे चले आइए, कौन पॉली न्यूक्लियर, तो मैग्नीज भी बनाता है, कोबाल्ट भी बनाता है, तो फिलहाल तो 35 का बोथ हो जाना चाहिए। चलिए, मर्क्यूरिक आयोडाइड, ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में खूब आया है, इंपॉर्टेंट है फॉर पीजीटीज। मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्युबल इन केआई सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से है, तो यहां पर मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिख देता हूं। फेरोसिन, ये भी पीजीटीज में खूब आया है, देख लो उठा करके, खासकर यूपी पीजीटी में ये बहुत आया है। 37 वाला क्वेश्चन यूपी पीजीटी में बहुत आया है। सैंडविच बोला जाता है इसको, सैंडविच का नाम दिया गया है इसको।
सेकेंड वाला थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, चेक करिए। 37 का सेकेंड होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए खटाखट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द टेट्राहेड्रल? तो NiCl का NiCl4 नेगेटिव यही टेट्राहेड्रल है मेरे हिसाब से। ये ऑक्टा है, ये स्क्वायर प्लेनर है, और ये आपका Fe का होल 5 जो होता है, इसमें एक बीच में रहता है, बाकी दो इधर उधर लगे रहते हैं। बताइए फटाफट, 38 वाला बताइए। ठीक है ना? चलिए, है 37 का थर्ड कैसे आ रहा है? 37 का थर्ड बता रहे हैं, 37 का थर्ड मनु बता रहे हैं, पूनम भी बता रहे हैं, मैंने लिया है Fe। थर्टी नाइन का तो थर्ड ठीक है। 38 बताइए। थर्टी नाइन से पहले 38 बताइए मनु। लग रहा है स्लो पड़ गए आप लोग। चलिए, ज़्यादा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी कर लीजिए। चलो कोई नहीं। 39 पे अगर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स है लाइकली टू शो द ऑप्टिकल एक्टिविटीज? तो इथाइलिन डाइमीन है, ये कंपाउंड है, ठीक है। 39 का थर्ड ही होगा, बिल्कुल सही है। 38 का फोर्थ होगा, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए सही। चालीस का फर्स्ट हो गया, ठीक है। 40 का बिल्कुल फर्स्ट हो गया। क्लोराइड आयन कोई नहीं मिलेंगे, क्योंकि टोटल जो बैलेंसी सेकेंडरी है वो 6 हो जाएगी, तो पॉसिबिलिटी नहीं है मनु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव? कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा? कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा? तो क्या संभावना फोर्थ वाले की लग रही है? इसका ट्रांस नहीं बनाएगा, सिस तो बना सकता है, ट्रांस नहीं बनाएगा, यही आएगा। सिस इसका पॉसिबल है, ट्रांस नहीं है। नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये, नॉट ऑप्टिकली, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज द शेप डिफरेंट फ्रॉम अदर? टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, ये आएगी स्क्वायर प्लेनर, थर्ड वाला। देखिए जगमोहन जी, जल्दी में क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, आप जल्दी में टाइप मत कीजिए, आप ही से ही गलती हो रही है, और ये गलती एग्जाम में भारी पड़ जाती है। खैर, जल्दी में होता है, मैं जान रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन 4p ऑर्बिटल? तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स उठाना पड़ेगा, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मुझे जो है
वो दिखाई दे रहा है दोनों में, इन्हीं दोनों में दिखाई दे रहा है। 43 वाले को चेक करिए, क्या 43 वाले का जवाब ये है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? इसमें कौन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा नहीं, तो आउटर ऑर्बिटल में यही जाना चाहिए, है ना। स्क्वायर प्लेनर शेप इज फॉर, तो स्क्वायर प्लेनर शेप तो फिर मेरे हिसाब से 45 वाले में फर्स्ट की ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लिगेंड 6 है, यहाँ 4 है, यही बचा ही ऑप्शन है। नंबर ऑफ द पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, सब अलग अलग हैं, ये अलग दो सेम है, तो दो सेम वाला कंडीशन है, तो इसका मतलब इस वाले का जवाब आपको देखना पड़ेगा। इसमें 2, ये एम्बीडेंटेट भी लगा हुआ है, एक एम्बीडेंटेट भी लगा हुआ है, इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा। और इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इसका 4 आना चाहिए, चेक करिए, टोटल आइसोमर 4 आना चाहिए। दो इनकी वजह से और एक इनकी वजह से 3, और एक इसकी वजह से 4, टोटल 4 आना चाहिए। चेक करिए, इसमें फोर्थ मतलब थर्ड आना चाहिए, ऑप्शन थर्ड, और आंसर 4 आना चाहिए। ज्योमेट्रिकल बनेंगे ना दो। चलिए ठीक। 47 वाला पढ़िएगा। A coordination complex compound of the cobalt has the molecular formula containing 5 ammonia molecule, यानी कि 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं। अगर मैं इसे देखता हूं तो 5 जो है वो अमोनिया के मॉलिक्यूल हो गए, 1 नाइट्रो हो गया, एक NO2 हो गया, 2 क्लोराइड हो गए, 1 कोबाल्ट एटम हो गया, ठीक। 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हुआ CONH3 का होल 5। और अगर मान लो एक Cl अंदर ले लिया या एक NO2 अंदर ले लो, तो बाहर बचा आपका Cl2। कंपाउंड प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ आयन इन विच द सॉल्यूशन ऑन रिएक्टिंग सॉल्यूशन विच एक्सेस, तो फिर इसका मतलब होना चाहिए, ऑप्शन में क्या दिया है वो देखते हैं। AgNO3 के ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो इसमें तो जवाब मेरे हिसाब से फिर यही आना चाहिए कि जो मैंने बनाया है यही कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जो मैंने बनाया है यही कॉम्प्लेक्स बनेगा। थर्ड वाला चेक करिए, जो मैंने ऊपर ये बनाया है वही ऑप्शन ही बनाए थे, चेक कर देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से तो फिर यही संभव है। चलिए, इन NiCN का होल फॉर 2 नेगेटिव द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 हो जाएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा ही देगा, निश्चित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 49 वाला, PGT एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, 49 और 50 दोनों आप ही को बताने हैं, अब यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा। 49 50 दोनों बताइए, बैठा हूं मैं आराम से, आप बताइए आंसर। 49 एंड 50। एक तो डायमैग्नेटिक अमोनिया वाला होना चाहिए और CN वाला होना चाहिए, अमोनिया वाला और CN वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 49 का जवाब क्या होगा बताएंगे आप?
ठीक, 50 वाला बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक करेक्टर, कॉम्प्लेक्स इधर है, मैग्नेटिक करेक्टर इधर है, सही से कौन मैच है? ये डाया हुआ, ये डाया, ये पैरा हुआ, ये पैरा नहीं है, ये डाया होगा, नहीं ये पैरा ही होगा, ठीक, यही करेक्टली मैच्ड है। देखिए मिलाइए, बाकी सब गलत मैच है, चेक कर लीजिए एक बार। चेक कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं भी आपको अपलोड किए दे रहा हूँ पीडीएफ, इनके आंसर भी नीचे लगे हुए हैं, ये और क्वेश्चन और भी हैं, इन्हें कर लीजिएगा और ये पीडीएफ आपको अपने फोल्डर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले में मिल जाएगी, ठीक है। इसको करके प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा मामला गड़बड़ा जाएगा अगर ज़्यादा करेंगे तो, ठीक। रिमेनिंग कल भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कल ऐसा कर लेते हैं, बताइए किसकी प्रैक्टिस करा दूं कल? अभी 2-4 दिन प्रैक्टिस करा देता हूँ। चलो ठीक है, बताइएगा मुझे व्हाट्सएप पर बताइएगा। प्रवेश अभी रेडियो एक्टिविटी के लिए रुक जाओ, रेडियो एक्टिविटी जरा बिहार स्टेट हो जाए फिर कराता हूँ। एस ब्लॉक करा देता हूँ, ठीक है, एस ब्लॉक करा देता हूँ।